नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 11 फिजिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें कोई भी मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट के थ्रू उसकी कोई वैल्यू आएगी। तो कोई भी फिजिकल पैरामीटर है, उसकी कोई हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके थ्रू कोई एक मेजर्ड वैल्यू आई, तो उस वैल्यू में दो चीज़ें होंगी। कुछ नंबर तो हमें रिलायबल होंगे, हमें पता होगा कि ये बिल्कुल ही सही है, और कुछ एक उसमें जो फर्स्ट जो अनसर्टेन डिजिट है उसको हम लेंगे। इसके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, मतलब तो कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया है, तो उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हमें ढूंढनी है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हमारे पास दो चीज़ों को ऐड करना है या दो को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि अगला जो इसका आउटपुट होगा वो कितने, उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स होने चाहिए, जिससे कि हमें ये लगेगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। सो द नंबर्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल गिव अस अ सिग्निफिकेंट फिगर। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 2.64। अगर हम कोई मेजरिंग वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसकी हेल्प से हमने किसी चीज़ को मेजर किया, मान लो लेंथ ही मेजर करी, और वो लेंथ आ रही 2.64। इन दिस डिजिट वी नो दैट इन दिस नंबर दिस इज रिलायबल, मतलब ये पक्का सही है, ये भी क्या है, रिलायबल है। लेकिन जो 4 वाला डिजिट है, 0.04 पर आएंगे हम, ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन इसका मतलब इसमें कुछ एरर हो सकती है काउंटिंग में, या उसकी एरर उस केस में, जिसको लीस्ट काउंट एरर के टर्म्स में भी हमने बोला था। तो अब हमें इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तुम्हें अगर किसी भी कुछ तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये दिए हैं, इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये चेक करना है, तो हमें इसके रूल्स हैं या कुछ वो हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। या अगर याद नहीं भी करो तो उसके एक बार पढ़ लो, तो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो उसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि क्या है ये, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो जो हमारा जो सिस्टम है नंबर्स का, वो डेसिमल सिस्टम है। हम 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, इतने हमारे वो डिजिट हैं। इन डिजिट्स को लेके ही हमारे सारे नंबर्स होंगे। तो इन नंबर्स में पहला रूल तो हमारा ये है कि जो 1 से लेके 9 तक नॉन जीरो डिजिट, सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा, ये सिग्निफिकेंट है, कोई डाउट नहीं है। तो जब भी कोई नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब रही प्रॉब्लम किसके लिए, जीरो के लिए। तो जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें 3 केसेस हैं। पहला तो अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ गया, तो पहला केस हो गया ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप है, दो के बीच में आ गया, तो वो क्या होगा, हमेशा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ऑल नॉन जीरो जीरो हो गया। और दूसरा जो जीरो ट्रैप्ड हो गया, किसी नंबर के बीच में है, तब वो भी क्या होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट माना जाएगा, वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट, पहला केस। दूसरा देखो, जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, इनके स्टार्टिंग में हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे लीडिंग जीरो। अगर जीरो हमारा लीडिंग है, कोई नंबर के स्टार्टिंग में ही जीरो आ गया, तो लीडिंग जीरो हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। अगर स्टार्टिंग में ही जीरो है तो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही होना है। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास बीच में हो गया, स्टार्टिंग में जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अगर लास्ट में जीरो आ गया, ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो, अगर ट्रेलिंग जीरो है तो उसकी 2 कंडीशन है। अगर डेसिमल के साथ है, विद डेसिमल है ना, पॉइंट के साथ लगा है, तो तब तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा है विदाउट डेसिमल होगा, तो अगर उस नंबर में ट्रेलिंग जीरो है, कोई भी डेसिमल नहीं आया है, तो उस केस में क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। बस ये 3 चीज़ें हैं हमारी। इतने को लेके हम अगर इसको समझ जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या फिगर्स हैं। तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है 2.64। तो इसमें पहला लो हमारा काउंट हो रहा है कि सब के सब नॉन जीरो हैं, 1 से लेके 9 तक का केस है। तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसके, इस वाले में। इसमें कितने हैं,
क्योंकि हमने बोला है कि लीडिंग जीरो, ये स्टार्टिंग के जो है लीड कर रहे हैं जीरो, चाहे वो पॉइंट, ये जीरो का तो मतलब ये है कि पॉइंट है तो इसको दिखाने के लिए जीरो हम लगाते हैं। तो ये पूरे के पूरे लीडिंग जीरो हो गए। तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब एक ही नंबर है हमारे पास जो सिग्निफिकेंट है। इस केस में देखो ये तो लीडिंग है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं। ट्रेलिंग जीरो हमारा सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि डेसिमल है। अगर डेसिमल है, देखो ये विद डेसिमल, दिस इज सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो है और विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4, वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। इस वाले में देखो ये तो सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, ये ट्रेलिंग जीरो है, पॉइंट के साथ है, डेसिमल के साथ है, 1 2 3 4 डेसिमल नंबर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये ट्रैप्ड जीरो है, 2 नंबर के बीच में आया है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में ये क्या है, लीडिंग जीरो है तो होने नहीं है, ये ट्रैप्ड है तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में देखो ट्रेलिंग जीरो है बट सिग्निफिकेंट क्या है, पॉइंट आ गया इसमें। पॉइंट नहीं होता तो फिर कुछ और होता, पॉइंट होने की वजह से क्या है, विद डेसिमल है तो सॉरी विद डेसिमल तो सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, इसमें 1 पॉइंट, ये 2 हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर का कोई वो नहीं होता है, अगर 10 टू द पावर में आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसमें उसको नहीं काउंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 7.1 2 डेसिमल नंबर। इसमें देखते हैं 0.418 है, 1 2 3, सीधे सीधे इसमें देखो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद जीरो है 4 हो जाएंगे। ट्रैप जीरो है 1 2 3। ये वाला केस देखो ट्रेलिंग जीरो है बट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल कहीं पर भी नहीं है तो ये हमारे नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2, तो 2 ये 2 सिर्फ। इस केस में ये तो होंगे नहीं, 1 2 3, ये ट्रैप्ड है 1 2 3। तो ये हमारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, मतलब या कुछ हमने वैसे लिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी एक गिवन नंबर में। ठीक हो गया। और एक चीज़ और, जब भी हम कभी भी यूनिट चेंज करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में आए हैं या किलोमीटर में जाएं, तो यूनिट चेंज करने से देयर विल बी नो चेंज इन द significant figure in any measurement. So the change of unit does not change the number of significant figures in a measurement. तो ये भी हमें पता है। तो ये significant figures हैं, इसके बेस पे इसको हम अप्लाई करना है कि significant figure हमें इनका यूज़ कैसे करेंगे। जो रूल्स हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वहाँ पे, तो उसको देखते हैं। तो रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट वन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर दीज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, उन दोनों जो भी हमारी ओरिजिनल वैल्यूज थी, ओरिजिनल नंबर से, उनमें जो सबसे कम वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके हिसाब से। जैसे मान लो हमारा डेंसिटी निकालना है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हमें मास हमें गिवन है या हमने मेजर किया 3.425, इसमें वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स थे हमारे। इस केस में देखो वॉल्यूम हमारा 1.86 है सेंटीमीटर क्यूब, 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इन दोनों में जो कम है, लीस्ट है, 4 और 3 में लीस्ट कौन सा हुआ, 3, तो आउटपुट हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा इतना आ रहा है 1.84139। इसको अब 3 तक लाना है तो इसके लिए हमें राउंडिंग करनी पड़ती है। तो राउंडिंग करने का हमें सिंपल सा रूल हमें पता है। क्या करते हैं राउंडिंग करने के लिए, कि जब भी कोई डिजिट जो नॉर्मल कॉमन उसमें हमें पता है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी साथ में। राउंडिंग करने में अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, जैसे इस केस में देखो, ये अगर यहाँ पर राउंडिंग करनी होती है, ये 3 से ज़्यादा 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, 1.8414 हो सकता है। हमें 3 नंबर तक लाना है तो इसको हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, ये 1 हट गया, तो 1 2 3, तो व्हाट वी हैव 1.84, दिस शुड बी द आंसर। इतना हमारा उसकी डेंसिटी आ गई, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट वही रहेगी लेकिन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये होंगे। तो ये नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऐसा इसलिए भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि जब हमने मेजरमेंट लिया था उसकी लीस्ट काउंट कितनी थी, 0.001, ठीक है। इसकी लीस्ट काउंट है कितनी, 0.0101 तक ना।
तो इसका मतलब है कि अगर हमारा ये रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब जो प्रिसीजन पहले था उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज आ गया रिजल्ट। ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमने जो एक्चुअल मेजरमेंट लिए थे उसका प्रिसीजन पॉइंट के 3 पॉइंट तक था, इसमें 0.2 पॉइंट तक था, इसमें कहाँ तक, इसमें 5 प्लेस तक हो ही नहीं सकता। इसलिए जो होगा इन दोनों का जो लीस्ट है उसके इक्वल होगा, तो दैट विल बी 1.84। दिस इज़ द फर्स्ट रूल फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको हमें ध्यान रखना है, एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिसके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं उसके बराबर। जैसे इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 हैं, जबकि लेकिन इसमें 2 हैं। 1 2 3 4 हैं लेकिन इसका डेसिमल प्लेस 1 तक है। इसके सिग्निफिकेंट नंबर 3 हैं लेकिन इसके डेसिमल में 3 पॉइंट है। इन तीनों में लीस्ट कितना है, 0.2 तक। तो इसमें भी जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के एक ही प्लेस तक आना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट इसको ऐड करें तो इतना आ रहा है हमारा। इसको हम राउंडिंग करेंगे कहाँ तक, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो तीनों में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वहाँ तक आना है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में ध्यान रखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेस तक लाना है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के 1 प्लेस तक आना है। तो उसके लिए राउंडिंग करनी पड़े, हम 2 लिख सकते हैं, 359.2। दिस इज द आंसर। इतना ग्राम है तो इतना ग्राम हो जाएगा। तो साथ ही साथ राउंडिंग भी देख लेते हैं। तो राउंडिंग करने के लिए क्या है, इफ़ एनी नंबर विच इज लास्ट नंबर अगर 5 से ज़्यादा है, जैसे सीधे वो एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास 225.7 को इसको राउंडिंग करना है 2 प्लेस तक, तो ये लास्ट नंबर 5 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 26। ठीक हो गया, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, 26 हो गया। अगर इसमें राउंडिंग करें 12.32, इसमें राउंडिंग करेंगे 3 प्लेस तक, तो ये हमारा सीधे क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा। 2 तो सीधे सीधे 5 से कम है तो ये हट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 12.3। इसके अलावा अगर हमारे पास 11.15 है, दूसरा है 11.25, इसकी राउंडिंग करनी है 3 प्लेस तक, तो ये एग्जैक्ट 5 है। तो उसके पहले देखा जाएगा अगर ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो इसको हम 1 प्लेस रेज कर देंगे तो 11.2 हो जाएगा। इसमें अगर इवन है तो इसको ड्रॉप कर देंगे सीधे सीधे, तो 11.2। तो दोनों केसेस में उतना ही आ रहा है। तो ये राउंडिंग का रूल है। तो ये हमें यूज़ करना है जब भी हम अपने कैलकुलेशंस को करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं, मतलब जो हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने डेसिमल प्लेस को देखना है, और मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स के या फिगर्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमें फाइनल जो रिजल्ट है वो लिखना है। तो ये हम प्रैक्टिकल में भी इसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और जो हमारी कैलकुलेशन है वहाँ भी इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं ये हमें पता चल गया, और इसके बेस पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने कर लिए। थैंक यू।